हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दोनों नाम है इसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसका हम लोग मीनिंग और इसके फीचर्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। तो फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स उसको स्टार्ट करना। तो फॉर्मेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज वेरी इजी। It does not require any legal formalities or agreement among the members। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ही फैमिली के लोग होते हैं, 3 जनरेशन्स के लोग होते हैं। तो एक ही फैमिली के लोग होते हैं तो उसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें बाय बर्थ मेंबर बन जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती हैं। हालांकि ये इसके लिए एक्ट बना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उससे रेगुलेट और कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं इसको बनाने में। तो इसका फॉर्मेशन कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड क्विक डिसीजंस। कर्ता हम लोग जानते हैं, फैमिली बिजनेस का हेड होता है कर्ता। कर्ता इज़ द हेड ऑफ फैमिली। ही नीड नॉट कंसल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली। डिसीजन लेते समय कर्ता को ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के हर मेंबर से वो कंसल्ट करे। तो इससे क्या होता है कि इट लीड्स टू डिसिप्लिन्ड मैनेजमेंट डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि एक परिवार के लोग होते हैं, उनका ब्लड रिलेशन होता है। तो अब घर का कोई बात कहता है तो लोग उसको मानते हैं, क्योंकि एक रेस्पेक्ट भी होता है, उनसे बड़े हैं तो एक रेस्पेक्ट होता है, डिसिप्लिन रहता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कर्ता फ्री ऑफ माइंड रहता है, वो डिसीजन अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। तो क्विक डिसीजंस होते हैं, उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन है तो वो बातचीत कर सकता है फैमिली मेम्बर से, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, वो खुद से भी डिसीजन ले सकता है। तो और एक्शन भी प्रॉम्प्ट हो जाता है, इसका फ़ायदा मिलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरिट है जॉइंट हिंदू फैमिली का, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की कंटिन्यूटी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके कंपैरिजन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की कंटिन्यूटी मीन्स स्टेबिलिटी बेटर होती है। क्योंकि ये फैमिली में क्या है कि कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो उससे बिजनेस पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नेक्स्ट होगा एल्डेस्ट मेंबर फैमिली का वो कर्ता बन जाता है, फिर उसकी डेथ होती है तो उसके नीचे, इस तरह से वो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट मेरिट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, सीक्रेसी ऑफ बिजनेस अफेयर्स। जैसा आप जानते हैं कि एक ही परिवार के लोग होते हैं इसमें, तो जो कुछ सीक्रेट मैटर्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, वो लीक नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं। तो अपने ही परिवार की चीज़ें कोई लीक क्यों करेगा। और दूसरी बात यह है कि इनको अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करना पड़ता, पब्लिक में इनको शो नहीं करना पड़ता, जैसे कि कंपनी में करना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपनी को तो करना पड़ता है पब्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में, नेट पे, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डेटा अकाउंट्स पब्लिश नहीं होता, तो सीक्रेसी बनी रहती है। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट या कह लें एडवांटेज कह लें जॉइंट हिंदू फैमिली का, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग ये हुआ कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी का यूज हो सकता है फॉर्म के डेट को पे करने के लिए। किसी भी मेंबर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है,
उसने अपनी अलग से सेविंग करके बनाई है, तो वो उसका यूज नहीं होता है फर्म के डेब्ट को पे करने के लिए। हालांकि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये प्रॉब्लम होता है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मीन्स उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी का से भी पेमेंट करना पड़ सकता है, फर्म के डेट को पे करने के लिए यूज करना पड़ सकता है, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उनका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं जाएगा फर्म के डेट को पे करने के लिए। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज इसका हम। अब हम लिमिटेशन की बात करेंगे। अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के। तो पहला बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जॉइंट हिंदू फैमिली है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार के लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो इनमें कैपिटल की कमी रहती है, क्योंकि कैपिटल कितना आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, फैमिली मेंबर्स की सेविंग पे डिपेंड होगा कैपिटल, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी होती है उस पे डिपेंड होता है। इसलिए इनका कैपिटल अगर बिजनेस को बहुत बड़ा लेवल तक ले जाना एक्सपेंड करके तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इनको बारोइंग की हम बात करें तो क्योंकि एक फैमिली है तो बारोइंग के भी जो ऑप्शंस होंगे वो भी इनके लिए लिमिटेड ही होंगे। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो उससे प्रॉब्लम का क्या आती है कि जो कर्ता होता है वो होता है वो कॉशियस रहता है, वो रिस्क लेने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लायबिलिटी फर्म के फंड से लायबिलिटी पे करना पॉसिबल नहीं हुआ, मान लेते वो रिस्क लेता है, लोन लेके बिजनेस एक्सपेंड करता है और नहीं सक्सेस हुआ, तो लोन तो फर्म पे हो जाएगा, डेट हो जाएगा फर्म पे, तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा, इसीलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम है। इसके बाद है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अभी हम लोग मेरिट में पढ़े थे कि स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ हम उसका उल्टा बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कंपनीज़ के कंपैरिजन में देखें हम, कंपनी जो हैं तो उनके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस करने के लिए फैमिली के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। फैमिली मेंबर्स में जो लोग हैं 3 जनरेशन्स होते हैं, मैंने बताया पहले से, तो उसमें अच्छा रिलेशन होना चाहिए। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में क्या होता है कि कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं परिवार के लोग आपस में, तो पार्टीशन हो जाता है फैमिली में, तो फिर ये बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, फिर फैमिली बिजनेस नहीं चल पाता है। फिर है इसका नेक्स्ट लिमिटेशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो कर्ता डोमिनेट करता है, क्योंकि कर्ता हेड होता है, वो फ्री होता है सारे डिसीजन लेने के लिए, तो डोमिनेट करता है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि कर्ता परिवार के हर मेंबर के साथ इक्वल बिहेव करे, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो ये मोनोपोली है, कर्ता मतलब सिंगल राइट और सोल राइट जो है कर्ता के हाथ में पूरा अधिकार होता है, ये बाकी के मेंबर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होता है कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं फैमिली में, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं और बिजनेस जो है वो परिवार टूट जाता है। लेस मोटिवेशन, फैमिली बिजनेस में मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं जिनको को पार्टनर कहते हैं, सबको इक्वल राइट होता है, इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट में, वेदर दे पुट एनी एफर्ट और नॉट, चाहे वो एफर्ट करें चाहे ना करें। मीन्स फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो हो सकता है कि 4 लोग खूब मेहनत कर रहे हों, 4 लोग आराम कर रहे हों,
तो इसमें मोटिवेशन नहीं रहता। अब जो मेहनत कर रहा है वो तो सोचता है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं अकेले, फ़ायदा सब लोग लेंगे तो हम अकेले क्यों मेहनत करें, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें में। तो मीन्स देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। फैमिली बिजनेस में एफर्ट और रिवार्ड के बीच रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादा एफर्ट करेगा तो भी उतना ही प्रॉफिट शेयर मिलेगा, जो कम एफर्ट कर रहा उसको भी उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। हेंस देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन टू पुट इन मोर एफर्ट्स। लोग सोचते हैं हम ज़्यादा परिश्रम क्यों करें, फ़ायदा तो सब लेंगे। ये प्रॉब्लम आती है इस बिज़नेस में। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन है हिंदू एंड्रॉयड फैमिली बिजनेस का, लेस पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देयर इज़ लिमिटेड कैपिटल इन फैमिली बिजनेस। अभी हम लोग पढ़े थे लिमिटेशन, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कर्ता की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो इसलिए अब रिसोर्सेज कम है, अगर डेप्ट लेंगे एक्सपेंड करने के लिए पैसे तो चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, तो फैमिली का जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर लोन लेना पड़ेगा। लेकिन लोन लेने से कर्ता के मन में एक फियर होता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर हम लोन ले लिए बाहर से और बिजनेस में लगा दिए और नहीं सक्सेस हुए तो फिर लायबिलिटी सारी किसके ऊपर आएगी, कर्ता के ऊपर। इसलिए कर्ता रिस्क लेने से डरता है, इसलिए बिजनेस को एक्सपेंड भी करना मुश्किल होता है। तो ये हैं लिमिटेशंस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। और मेरिट्स पढ़ लिए हम लोग, मीनिंग हम लोग पहले से पढ़ लिए थे और इस टॉपिक में मैंने बताया था। इसके बाद तो हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 5 होते हैं, हम लोग पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्टनरशिप। तो इसमें 2 तो हम लोग पढ़ लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इसके आपको जो सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस हम बताए थे, दया भागा सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम, वो एग्ज़ाम में अक्सर आता है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार बताए थे, फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। दया भागा सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम तो पिछले वीडियो में बताए थे, एक बार और बता देते हैं। दया भागा सिस्टम के अंडर में मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स, दोनों को पार्टनर हो सकते हैं, मीन्स शेयर प्रॉफिट के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। दूसरा बताए थे सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, मिताक्षरा सिस्टम, जो वेस्ट बंगाल के अलावा पूरे बाकी इंडिया में होता है। उसके मिताक्षरा सिस्टम में केवल मेल मेंबर ही को पार्टनर हो सकते हैं। तो ये दोबारा रिपीट किया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही, और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का जिसमें पीछे जो पढ़ाए हैं इसका मीनिंग और फीचर वो भी आप देख सकते हैं।